नमस्कार हरदा। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने आए हैं जिसकी कलाकृति तो हम सब ने देखी है, लेकिन कभी हम उस कलाकार से मिल नहीं पाए। तो आज हम बात कर रहे हैं उन कलाकार की जो कि हरदा की अधिकतम पूजनीय प्रतिमाएं बनाते हैं, जिन्हें हम मार्केट से ख़रीदते हैं और अपने घर पे ले जाके स्थापित करके 10 दिन बड़े धूमधाम से उनकी पूजा पाठ करते हैं। हम बात करते हैं हरदा ज़िले की सबसे अधिकतम गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले कलाकार की। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? अरे क्यों नहीं, मेरा नाम रामकृष्ण बघेले है। मैं पहले टीचर था, रिटायर्ड टीचर हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त टीचर हूँ। मैं NCERT से भी पुरस्कृत हूँ और रिटायरमेंट के बाद अब मैं अपना जो समय है वो मूर्ति कला को देना चाहता हूँ। सन 2004 में आपने शहीद गैलरी का नाम सुना है? जी सर। हाँ, वो जो शहीद गैलरी है, हिंदुस्तान में शायद ही इतनी बड़ी शहीद गैलरी हो जितनी हमारे हरदा में बनी हुई है। उस शहीद गैलरी को भी मैंने ही अपने हाथों से बनाया है, जिसमें शहीदों के पूरे स्टेचू वगैरह हैं, उनकी वीर गाथाएँ हैं, वे भी मेरे द्वारा ही निर्मित हैं। क्या बात है सर। सर, हमें पता चला है कि हरदा जिले की अधिकतम गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वो काफ़ी साल से आप बनाते आ रहे हैं। हाँ, ये सही है कि टीचिंग के साथ साथ जब जो फुर्सत का समय होता था उस समय में मूर्तियाँ बनाता था और करीब मेरे को मूर्ति बनाते बनाते 40-42 साल हो गए। क्या बात है सर। इन वर्षों में कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस जो आपको बताना चाहे, आपका क्या अनुभव रहा? आज के ज़माने में सबसे बड़ी बात ये है कि यदि अपने आत्मा को, अपने मन को शुद्ध रखना है तो हमारा जो व्यवसाय है उसको ईमानदारी से करो। जैसे जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई यानी पढ़ाई, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि वो उनके गले उतरे। इसी प्रकार से जब छुट्टी हो जाती थी, जब हमारा फालतू समय होता था, तब हम अपने मन को उस परमात्मा में लीन करके और फिर अपनी मूर्तियों का निर्माण हम करते थे। सर, कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसी बात जो आप हरदा से या हरदा के लोगों से कहना चाहें? हरदा के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आई लव माई हरदा। हरदा ने मेरे को बहुत दिया। मेरा नाम भी अगर कहीं हुआ है तो वो हरदा के नाम। और मैंने भी जहाँ भी अगर कुछ होता है तो उनके यार नहीं, वो हरदा वाले मास्टर साहब, उनका कोई तोड़ नहीं। हर काम में, टीचिंग में भी अपना लाजवाब काम था, मूर्तियों में भी हम यही करते हैं कि आज भी कई लोग कहते हैं कि नहीं यार, वो मास्टर साहब के काम की होड़ नहीं है। और हरदा की जनता ने मेरे को बहुत प्यार किया है, मैं भी उनको बेहद प्यार करता हूँ। और संदेश तो क्या है बड़े भैया, आज का जो वातावरण है वो बहुत बदल सा गया है। हम देख रहे हैं हमारे देश से मतलब नहीं है, पूरी दुनिया का पर्यावरण जो है वो दूषित हो गया है। हमें अपने कर्मों को, अपने लालच को नियंत्रित करना चाहिए और ऐसे काम करें जिससे हमारी कला संस्कृति भी बची रहे और पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। अब सपोज दैट आप देखिए कि हम ये बम्बई वगैरह के वीडियो वगैरह देखते हैं और वहाँ ये गणेश जी विसर्जन का आपने देखा होगा, और फिर वो किस प्रकार से वे पड़े रहते हैं, वो देख कर के बड़ा दुख होता है। और मुझसे ही मतलब नहीं है, जो भी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, दुख तो उनका भी होता है कि भाई अपन ने इनकी 10 दिन पूजा करी और अब ये इधर पड़े, उधर पड़े, इधर फूटे पड़े, उधर फूटे। तो वो थोड़ा
असहनीय होता है कलाकार के लिए। तो कलाकार का भी ये कर्तव्य होता है कि वे ऐसी वस्तुओं से निर्माण ना करें कि उसकी कला का अपमान हो। 10 दिन तो तुमने पूजा लिया, इसके बाद फिर वे इधर उधर पड़े हैं। मिट्टी की पूजा का भी विधान है। आपने देखा होगा कि जैसे नदी के किनारे, प्राचीन समय की बात बता रहा हूँ भैया मैं, हैं कि उनकी मेरे को 1000 शिवलिंग से अभिषेक करना, वो वहीं नदी की मिट्टी लेता था, वहीं उसको बनाता था और वहीं वो उसका जाप करते हुए और स्वयं शिवलिंग का निर्माण करता था और फिर वो अपनी पूजा पाठ करता था और फिर पूर्णाहुति करके और उनका विसर्जन कर देता था। अब चूंकि वे मिट्टी से बनी, उसने अपने धर्म निभाया, अपनी आत्मा अपने मन को संतोष उसको प्राप्त हुआ, इसके बाद उनने विसर्जित कर दी। तो उनसे उनका किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है ना। आज ये नदियों में इतनी गाद जमा हो रही है, वो कुछ हद तक ये भी। फिर जो कलर वगैरह है, आजकल ऐसे ऐसे कलर चल गए हैं केमिकल वाले, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब देखिए, प्रकृति कहती है कि मैं संसार के सब मनुष्य का पेट भर सकती है, लेकिन लालच का पेट नहीं भर सकती। आज इंसान जो है वो लालच में इतना डूब गया है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी पैसा आ जाए और मैं लखपति